बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट अयूब साबिर, जो पाकिस्तान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अभी थोड़ी देर पहले जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब वो मुंतखब हो गए हैं। उनको 201 वोट पड़े हैं और उसके जो मद्दे मुकाबल जो हरीफ थे उमर अयूब साहब थे, उनको 92 वोट कास्ट हुए हैं। और एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि वोट कास्टिंग के बाद जब मियाँ शहबाज शरीफ तकरीर के लिए उठे हैं तो उनको चोर चोर के नाम से जो है वो अलकाबात से नवाजा गया, और इसके अलावा जो पॉलिश उसको भी लहराया गया है। और इसके अलावा जो मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन थे उन्होंने गड़ी चोर इस तरह के नारे वगैरह भी लगाए हैं। तो अगर इसमें बात की जाए कि ये मुल्क पाकिस्तान के ये वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ साहब हैं, क्या वो मुल्क की जो बागडोर है वो सही तरीके से संभाल सकते हैं या नहीं संभाल सकते थे, तो इसमें मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि बड़ा मुश्किल है ये टारगेट। और क्योंकि मुल्क का जो वज़ीर आज़म बनना और लोगों को खुशी नहीं हुई, जो भी हुआ है वो सारा एक प्री प्लान है और हर चीज़ ख़रीदी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। और सारे लोग मतलब जो चाह रहे थे वो हुआ नहीं है, और सारे वो एक जो भी गठजोड़ हुआ है वो सारे लोग जो करप्ट तरीन जो सारे ख़रीदे हुए लोग उन्होंने सारा वोट कास्ट किया है। जो बिल्कुल जो कैबिनेट बननी चाहिए थी वो नहीं बन सकी, और मेजॉरिटी जो है वो ये नहीं चाह रही थी कि शहबाज शरीफ साहब आएँ या जरदारी में से कोई बंदा आए, वो कुछ और चाह रहे थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और ना ही पॉसिबल है कि इस तरह का कोई मामला बने कि जिनको अवाम लाना चाह रही थी वो नहीं है। जो मैंडेट बना जो भी सारा वो लोगों के सामने है, क्योंकि हर जगह पे ख़रीदो फरोख्त हुई और सारी चीज़ें लोगों की तवक्कुआत से बढ़कर वो सारी चीज़ें उसके अपोजिट सामने आई हैं। तो ये अब शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में आ चुके हैं, लंगड़ी लोली हुकूमत बन चुकी है, और अब हालात किस तरफ जाते हैं या क्या सीन बनता है ये तो आने वाले इनके प्लान में सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। सिर्फ बातों की हद तक या तकरीरों की हद तक काम रहता है या कोई इम्प्लीमेंट भी होता है, क्योंकि अगर मुल्क पाकिस्तान में जो चीज़ें अगर अच्छाई की तरफ गया तो फिर तो पॉसिबल है कि मे भी कुछ चीज़ें जो है ना वो खामोश हो जाएं या मामलात अच्छी साइड पर चले जाएं। लेकिन अगर हालात मज़ीद गंभीर हुए तो मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क में जो है वो सूरत-ए-हाल अच्छी रहेगी, क्योंकि शहबाज शरीफ को लोग चाह नहीं रहे थे, लोग किसी और एंगल से हुकूमत बनाना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह बेहतर करे, क्योंकि मुल्क के हालात बेहतर होने में ही सारी चीज़ों का फ़ायदा है। बाकी जैसे होगा वो देख लेंगे। दूसरी बात मैं थोड़ा सा हदीस के मुताबिक कहना चाहूँगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जैसे अवाम वैसा हुक्मरान, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ जिसका लगता है वो लगा लेता है। कोई भी बंदा वो अपने अगर गिरेबान में झांकता है तो मेरा ख्याल है वो ख़ुद अगर अपनी फैमिली का हिसाब करे तो वो बहुत बड़ा ख़ुद चोर होगा। तो अगर हम ये सोचें कि हमने मतलब वर्बली तौर पे अच्छाई चाहते हैं, लेकिन दिली तौर पे हम भी उसी ट्रैक पर चल रहे हैं जिस पे मतलब वहाँ का रास्ते मेरा ख्याल कठिन है, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हदीस को झुटलाया नहीं जा सकता। तो ये सारी चीज़ें अब फिर उम्मीद की जा सकती है कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो साजगार हों और मुल्क की जो माशियत वो स्ट्रॉन्ग हो, तो ही इस चीज़ में ही भलाई है। तो अब उम्मीद की जा सकती है कि जो मुस्लिम लीग नून और उनके जो इत्तेहादी हैं वो अच्छी मैनेजमेंट करें, और जो सारे मामला हैं इस एंगल से देखें कि कहीं पे भी किसी की हक तलफी ना, और मुल्क की जो माशियत है वो उसका जो पहिया जाम है वो मज़ीद चल सके। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलेंगे किसी नई ख़बर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।